एक राई के दाने को या एक मिट्टी के कण को अथवा एक रेते के कण को भी आप नष्ट नहीं कर सकते, या विश्व का बड़े में बड़ा वैज्ञानिक उसको नष्ट नहीं कर सकता है। परिवर्तित कर सकता है, रूप बदल सकता है। अभी मिट्टी है, बीज बो तो पौधा है, पौधे के बाद फिर वृक्ष है, वृक्ष के बाद फिर फल है, फिर फल खाया फिर वो मिट्टी में बदलेगा। रिसाइकल हो सकता है, पुनरावर्तन हो सकता है, परावर्तित हो सकता है, आंखों से ओझल हो सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा बोलते हैं वे परमाणु और वे आंदोलन विश्व में छा जाते हैं, थोड़ी मात्रा में चाहे अधिक मात्रा में, लेकिन वो नित्य रहता है। तो जितना जितना समाज में लोग अपने चिंतन को उत्कृष्ट करेंगे, अपने विचारों को ऊंचा करेंगे, अपने भावों को ऊंचा करेंगे, उतना ही समाज में सुख शांति वाला माहौल रहेगा। और जितना जितना चिंता, भय, क्रोध, बेचैनी, इस प्रकार के विचार और अशुभ भाषण जितना जितना हम करेंगे, उतना उतना सामाजिक वातावरण को हम अशांत बना देंगे। तो उच्च भाव, उच्च विचार और उच्च कर्म का मूल आधार है सत्संग। एक तो होता है कि आप लोग अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से जप करें, और एक होता है कि इस प्रकार हम लोग मिलकर एक साथ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें। तो इसमें जब सामूहिक रूप में कीर्तन होता है या भगवान का नाम उच्चारण होता है, तो एक तुमुल ध्वनि उत्पन्न होती है। उस तुमुल ध्वनि से सात्विक वाइब्रेशन और एक विशिष्ट प्रकार का आभा मंडल तैयार होता है। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र निकले हैं जो आपकी ऑरा को नापते हैं। व्यक्ति की भी ऑरा नप जाती है और वस्तु की भी ऑरा नप जाती है। वो ऑरा नापने वाले साधनों ने प्रत्येक धर्म के जो सिंबल होते हैं, जैसे सिख धर्म का एक ओंकार, इस्लाम धर्म का चांद तारा, हिंदू सनातन धर्म का ओमकार, जैन धर्म का अलग, पारसी धर्म का अलग, ऐसे हर धर्मों के सिंबल हैं। उन सब सिंबलों से निकलने वाली चेतना या निकलने वाली परमाणु का एनालिसिस किया। उससे उनको ये रिजल्ट मिला कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा अगर ऑरा किसी धर्म के सिंबल की निकलती है तो वो भारत का सनातन धर्म हिंदू धर्म है। 1,86,000 मेगाबाइट्स जितनी ऑरा ओमकार में से निकलती है। सेकंड नंबर पे स्वस्तिक, थर्ड नंबर पे एक ओंकार, चौथे नंबर पे जैन धर्म, पांचवें नंबर पे बौद्ध धर्म, उसके बाद दूसरे धर्मों का नंबर आया। तो ये ओमकार अगर आप अपने घर में जितने भी द्वार हैं अपने कमरे के, उन कमरों के जो दरवाजे हैं, उन दरवाजे के ऊपर ओम लिख दो
यहाँ लिखवा दो पेंटर से, यहाँ उसके स्टिकर भी मिलते हैं बड़े, लगभग इतने साइज के, आधा पौना फुट से 1 फुट के आसपास, और अपने दोनों दरवाजे के साइड में स्वस्तिक और घर के दरवाजे के ऊपर ओम। तो उसके बाद आप अपने घर के वाइब्रेशन का और घर में होने वाले झगड़े कम होंगे, तनाव कम होगा और नींद अच्छी आएगी और वातावरण पूरा सुखमय होगा। इस प्रकार जब वह लेख जो ओमकार के बारे में आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वो बापूजी ने पढ़ा तो बापूजी ने बोला कि सब आश्रमों में जितने भी द्वार हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन उनके दोनों ओर स्वस्तिक और उसके ठीक सेंटर में ऊपर ओम लिखवा दो। सब जगह ऐसा लिखवा दिया। रावण सीता का हरण कर गया। हनुमान जी को ये पता नहीं था कि सीता कहाँ है। ये पता चला कि लंका में है, लेकिन लंका में कहाँ है ये पता नहीं लगा। और लंका में उनको सपोर्ट देने वाला कोई भक्त है कि नहीं, ये उन्हें कैसे पता चले। तो पूरे लंका का उन्होंने भ्रमण किया। तो विभीषण जो रावण के भाई थे, उनके घर के बाहर शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वस्तिक और ओमकार, इस प्रकार के सात्विक चिन्ह पाए गए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी लंका में इतना भगवत भक्त मनुष्य, हनुमान जी नीचे उतरे और राम राम राम, श्री राम, जय जय राम, ऐसे भगवान के मंत्र वो बोले। विभीषण आराम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे राक्षसों के राज में भगवान का नाम लेने वाला कौन है। बाहर आए और हनुमान जी से मुलाकात हुई। रामचरितमानस ने कुछ इस ढंग से इस बात को कहा कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता। ये विभीषण बोलते हैं किसको? हनुमान जी को। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि अब मुझे भरोसा हुआ है, मुझे भाव जगा है, भरोसा हुआ है कि बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते। दोनों का आलिंगन हुआ और हनुमान जी के द्वारा विभीषण ने भगवान राम की मुलाकात की और उनकी छत्र छाया तक पहुँचे। इसके हम मूल में जाते हैं तो ये पता चलता है कि हनुमान जी को कैसे पता चला। तो ये संकेत होते हैं। जैसे पुलिस वाले को देखकर थाना याद आ जाता है, काले कोट वाले वकील को देखकर कोर्ट कचहरी याद आ जाती है, नर्स को देखकर नर्सिंग होम याद आ जाता है, बच्चों को देखकर स्कूल याद आ जाता है, गृहिणी को देखकर घर याद आ जाता है, पंडित को देखकर मंदिर याद आ जाता है, ज्योतिषी को देखकर कुंडली याद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार किसी भगवान के भक्त को देखकर भगवान की याद आ जाती है और शिष्य को देखकर गुरु की याद आ जाती है। तो हम लोग ऐसे सात्विक चिन्ह अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि तिलक। शास्त्र में कहा कि जो प्रतिदिन तिलक करता है, आजकल जो बाजार में मिलते हैं
कुमकुम या वो उसमें कुछ तो असली होता है, बाकी असली होने की गारंटी कम होती है। तो तिलक चंदन का आश्रम से जो मिलता है वो न मिले तो फिर एक और तिलक बनाने की विधि शास्त्र में लिखी है। आधी हल्दी आधा चूना दोनों को मिला दे वो तिलक करे। हमने कुमकुम का पेड़ भी देखा है, उनके बीजों को हम तिलक करते हैं, बहुत अच्छा। सिंदूर का पेड़ हमने देखा, एक जगह लगा हुआ था, एक महात्मा के आश्रम में, उन्होंने हमको दिया। या चंदन का तिलक, या तो फिर गऊ का गोबर के कंडे बनाकर उसका अग्निहोत्र अथवा यज्ञ करने के बाद मंत्र उच्चारण मां मृत्युंजय का चाहे गुरु मंत्र का, उसमें आहुति देने के बाद जो उसकी राख बचती है उसका तिलक भी कर सकते हैं, भस्म का तिलक। या कोयले जलाकर उसके अंदर घी की आहुति डालकर बाद में जो राख बचे उसका तिलक। अगरबत्ती का तिलक नहीं करना चाहिए। जो गुलाब अगरबत्ती या अगरबत्ती बाजार में मिलती है, गुलाब अगरबत्ती में 1% भी गुलाब नहीं होता, मोगरा अगरबत्ती में 1% भी मोगरा नहीं होता। ये सब सेंट होता है, आर्टिफिशियल केमिकल होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसी प्रकार आजकल जो माइयाँ प्लास्टिक की बिंदी का तिलक करती है वो भी ठीक नहीं है। काम चलाऊ ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। एक फैशन के तौर पर तुम कर लो वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने भाइयों को 1 तिलक और विवाहित महिलाओं को 2 तिलक करने की आज्ञा दिया है। 2 तिलक काहे के लिए कि 1 तिलक तो करें आज्ञा चक्र के विकास के लिए, कि जो भी अपना व्यवहार है, जीवन है, वो सारा का सारा मनुष्य का जितना आज्ञा चक्र पावरफुल होता है उतना ही उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धिमत्ता विशेष काम करती है। दूसरा तिलक वो यहाँ करे अपने सुहाग की रक्षा के लिए कि मैं अकेली सब कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी मेरे पति का कंट्रोल है, ये उसको याद रहना चाहिए, इसलिए दूसरा तिलक यहाँ करना। अपने पति के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और उसके ऊपर उसका पति है ये याद रखने के लिए, और समाज में ये अकेली नहीं है, इसके साथ किसी नर केसरी का साथ है, ये लोगों को पता चले, इसलिए 2 तिलक करने की परंपरा ऋषियों ने कही। तो तिलकम, और जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं या सब लोग, पीछे जहाँ ब्रह्म स्थान है सिर के बराबर बीच में, वहाँ चोटी रखने की परंपरा है। जैसे तुम्हारे घर के ऊपर छत पे एंटेना अगर टेढ़ा मेढ़ा हो या नीचे गिर जाए तो दृश्य बराबर नहीं दिखेगा, फिर कहेंगे जरा एंटेना ठीक करो, तो फिर टीवी का दृश्य बराबर दिखता है। ठीक इसी प्रकार ये जो अपनी चोटी है वो ठीक एंटेना का काम करती है। अगर यह एंटेना ठीक से है तो ब्रह्मांड के भीतर जो चेतना है, आप जब करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा ठीक से रिसीव होता है। इसलिए चोटी रखना चाहिए। हम भी रखते हैं, बापूजी भी रखते हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी रखते, कभी बांधते कभी नहीं बांधते, वो जैसा भी, लेकिन रखना चाहिए, तिलक करना चाहिए। और अपनी कमर के ऊपर सोना पहनना चाहिए और कमर के नीचे चांदी पहनना चाहिए, है ना। सिर को तो ठंडा रखना चाहिए, पैरों को गर्म रखना चाहिए। तो वो गर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो चांदी ठंडी है, वो उनको थोड़ा सा ठंडा करेगी। और ऊपर
अत्यधिक गर्म न हो जाए इसलिए कंट्रोल करने के लिए सोने की तासीर गर्म होती है। सोने और चांदी की केवल आभूषण पहनने के या तो फैशन के काम ही नहीं आते, उसका एक औषधीय उपयोग भी है। चांदी और सोना इसको धोकर पानी में डाल दें और वो पानी को उबालें तो वो चांदी के और सोने के जो तत्व है वो पानी में जाएंगे तो वो पानी रजत और सुवर्ण पानी बन जाएगा। उससे रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होगी। भले थोड़ा ही चांदी हो, आप अपने घर में जो पीने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा चांदी डाल दो। पानी चांदी के साथ टच होता है और उस पानी के अंदर 300 प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चांदी के टच मात्र से उस पानी के अंदर वो 300 प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया नील हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो चांदी के बर्तन में पानी रखो। सब लोगों के पास अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो चांदी का सिक्का, चांदी की अंगूठी, चांदी की चैन या चांदी का कुछ भी अपने उस पीने वाले पानी के अंदर डाल के रखो और वो पानी पियो। शरीरम साध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को ठीक रखना ये धर्म साधना का प्रथम अंग है। तन का सुख, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले में पहला सुख है कि शरीर निरोगी होना चाहिए। शरीर निरोगी होगा तो पैसा भी कमा सकोगे, शरीर निरोगी होगा तो परमेश्वर का भजन भी कर सकोगे, शरीर निरोगी होगा तो दूसरों की सेवा भी कर सकोगे। तो सबसे पहले आप अपनी सेवा करो। अपनी सेवा ठीक से करोगे तो तुम दुनिया की सेवा करोगे। कोई भी बीमारी को छोटी नहीं समझना। बीमारी हो उसका तुरंत इलाज होना। और सारी बीमारियों की शुरुआत होती है पेट से। जिसका पेट ठीक है उसका शरीर ठीक है। इसलिए मैदे की चीज़ें नहीं खाओ। जो लोग खाली पेट चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं या फिर बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनकी आंतों में मैदा जमा हो जाता है और उसी से फिर रोग होता है। फिर अंदर ही लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, ऐसा सब हो जाता है। तो हर रोज 1.25 लीटर पानी पियो, वो भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो। कभी कभार पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले और पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद में 1-2 गिलास पानी चांदनी में रख दो। रात भर चंद्रमा की किरणें उस पानी में पड़े और 20-25 दाना किशमिश, किशमिश तो समझते ना, वो किशमिश धो के पानी में डाल दिया और सुबह और रात को पानी चांदनी में रखा। पतले कपड़े से या तो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उससे ढक के रखें ताकि अंदर कुछ पड़े नहीं, और फिर सुबह वो पानी पी जाएं और वो किशमिश खा जाएं। ये इतना बल्य है, इतना शक्तिवर्धक है कि चंद्रमा की किरणें पानी में पड़े तो जिन लोगों का मन जरा जरा बातों में अशांत होता रहता है या जिनका मन अपने कंट्रोल में नहीं रहता है या जिसकी कुंडली में चंद्र की दशा है, वो चंद्र की दशा में भी फायदा होगा, उसका मन भी शांत रहेगा और उसका गुस्से वाला स्वभाव भी ठीक होगा और पैसा कुछ लगेगा नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी है जिनको हम अपने जीवन में आजमाएं तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। जैसे कल हमने वो तुलसी के पत्ते वाली बात बताई थी। पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए, सिर को ठंडा रखना चाहिए। घर में डॉक्टर या वैद्यराज आए तो फिर उसको डंडा मारना चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर लोग नाराज में तो ना, ये तो सबके फायदे की बात है। जयराम जी की। दूसरी बात है कि आपके और हमारे शरीर के हाथ में और पैर में वो स्विच बोर्ड है। 5, 7, 8 ये पॉइंट दबाओ
आपका सिर दर्द ठीक होगा। 9, 12, 16 ये दबाओ, बुखार ठीक होगा। 3, 7, 12 ये दबाओ तो सिर दर्द ठीक होगा। आप कैसे याद रखोगे कि 9वां पॉइंट कौन सा, 12वां कौन सा, तीसरा कौन सा? एक प्रयोग है, वो करोगे तो भक्ति लाभ भी होगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। हम कराते वैसा करो। दैवी हास्य प्रयोग। अपने दोनों हाथों से भगवान के नाम की ताली बजाना है, तो ताली बजाने से पूरे जो पॉइंट हैं वो दबेंगे और भगवान का नाम लो। हरि 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 हरि। खूब बोलो, खूब बोलो। बोलते 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 फिर अपन दोनों हाथ ऊपर करके जितना हंस सकते हंसेंगे। पहले तो असली हंसी नहीं आए तो झूठ मूठ में ही हंसेंगे। झूठा झूठा हंसोगे तो असली हंसी आ जाएगा। हरि 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 हरि। राम 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 राम। हरि ओम 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 हरि ओम। शिव 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 राम 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 राम। हरि 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 ओम 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 ओम। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? फिर से करो। राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम।